नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, यह है बाल विकास का महत्वपूर्ण चैप्टर की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पिछले वीडियो में देखा है। ये पार्ट 4 वीडियो है जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाए, इसलिए हमने ये सारी सीरीज बनाई है। तो दोस्तों, आप ज़रूर देखिए। पिछले वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में वन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पार्ट 4 वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट 3 में क्वेश्चन दिया था, लेकिन हम एक बार वह क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन था, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? तो उसका ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों। उसकी अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त गृहकार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर उसे उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसका राइट आंसर यह है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्धि लब्धि IQ। ये क्वेश्चन दिया है, बुद्धि लब्धि IQ का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये मानसिक आयु बटे क्या होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी को आ गया होगा ये। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सामान्य का 90 से लेकर 110, यानी सी इसका राइट आंसर है। 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं कौन? बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? तो ये टर्मन महोदय हैं, जिन्होंने बुद्धि लब्धि चार्ट बनाया था। नेक्स्ट, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 63 का ये राइट आंसर है दोस्तों, डी, यानी 70 से कम जिसकी IQ रहेगा उसकी ये बुद्धि लब्धि इतनी होती है। दोस्तों, इसका IQ वाले का हम एक ट्रिकी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, बुद्धि लब्धि, जिसे आपको सिर्फ एक बार देखना है, अपने आप आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और वो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। 64 अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है। और इसका राइट आंसर है, इसमें जो सत्य है कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। तो ये इसका ऑप्शन 64 का राइट आंसर है डी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 65, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? किस श्रेणी में आएगा? 11 वर्षीय बालक किस श्रेणी में आएगा? एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है। तो भाई, एक 11 वर्ष का बालक है, मानसिक आयु उसकी 10 वर्ष है, यानी मानसिक आयु 11 वर्ष ही होता तो औसत रहेगा। मानसिक आयु 11 से कम है तो भाई वो पिछड़ा होगा, तो इसलिए वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 65 का डी, औसत बुद्धि। या थोड़ा सा इसका राइट आंसर दोस्तों वही रहती तो ये डी नहीं, इसका मंद बुद्धि आएगा। 75 का बी, बॉम्बे। इसका राइट आंसर है मंद बुद्धि। 66 अगला क्वेश्चन, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? 16 वर्षीय किशोर की आयु मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये भी उसी जैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया है। ये 15 वर्षीय है, मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो इसका भी वही मंद बुद्धि आएगा, यानी नेक्स्ट दोस्तों, आप इसे फॉर्मूले से आप इसे निकाल के देख लेना। कई बुकों में इसका जो जवाब दिया औसत आयु, आप इसे खुद निकालिएगा और देखिएगा। इसका फॉर्मूला IQ बराबर MA/CA × 100 से। 67 क्वेश्चन दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनका भिन्न भिन्न श्रेणी में अध्ययन संवर्ग की संज्ञा दी है। जैसे नीचे श्रेणियों में 4 क्रम या समूह दिए हैं, इनके ठीक सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। तो ये चयन कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? 67 का।
तो दोस्तों इसका सही जो क्रम है वो है बी। पहले जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। बाकी और सभी इतने मैच नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। किस सिद्धांत के प्रतिस्थापित, किसके पर आधारित है? तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, आईक्यू एवं आईक्यू उदाहरण है। आईक्यू एवं आईक्यू उदाहरण है। तो ये 69 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानक प्रदत्त के ये उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? 20 का राइट ऑप्शन सही है, मानक प्रदत्त के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगला 70वां क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों 70वां सवाल दिया, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है कौन सा कथन, ये इसमें दिया है। आपको इसके कथन देखिए और चलिए हम बताते हैं इसका आंसर सही क्या है। तो इसका आंसर डी सही है, यानी ये सत्य नहीं है बुद्धि के बारे में। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और बाकी हम देखते हैं 71वां क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा दोस्तों? 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु इतनी कम है, तो वह डेफिनेटली मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? 72 का, तो ये राइट आंसर है दोस्तों इसका बी, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। नेक्स्ट अगला 73 क्वेश्चन दिया, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं 0 से 25 बुद्धि लब्धि को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 73 का बी, यानी जड़ बुद्धि वाला बालक कहलाता है। वह कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है? जड़ बुद्धि, जिसका 0 से लेकर के 25 तक के बीच का आईक्यू रहता है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्नलिखित में कौन सा आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 74 का ए, विशिष्ट तत्व सिद्धांत नहीं उन्होंने सम्मिलित किया था। गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए थे। और दोस्तों 75 जो क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो आपको अच्छे से रट गया होगा। तो थॉर्नडाइक इसका सही सिद्धांत है बहुकारक का। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी 80 से लेकर के 90 के बीच पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। फिर से रिपीटेड हुआ है, तो ये 25 से, इसका राइट ऑप्शन है क्या है? बी, 77 का 25 से कम, यानी 0 से 25 के बीच होती है जड़ बुद्धि। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या है? तो 3 बार गिल्ली डंडा खेलो भाई, इसका 78 कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, तो अब तो आपको बहुत अच्छे से आने लगा होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, त्रिआयामी सिद्धांत। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। 79 ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी बौद्धिक विकास से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास, तो ये बौद्धिक विकास से संबंधित है, बाकी और चीज़ों से नहीं है। 80वां क्वेश्चन दिया, मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असामाजिक कार्य, बाकी और सभी हैं।
तो कौन सा विकल्प नहीं है इससे रिलेटेड? असामाजिक कार्य, बाकी जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और अल्प बुद्धि, ये सभी इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 81, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड और गैने। आप कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके राइट ऑप्शन है ए, यानी द्विकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। आप पार्ट 5 लेकर के आ रहा हूँ अगली वीडियो में। आप तब तक के लिए दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।